कलीसिया के अंदर में लोगों को प्रभु लेकर आना और कलीसिया में प्रभु लोगों को जुड़ाना और एक मन में उन सब लोगों को रखना और कलीसिया के अंदर में एकता को रखना, सब लोगों का मनों के ऊपर में एक मन में एक उद्देश्य में कलीसिया को चलाना। और जब दुनिया कलीसिया को देखते हैं तो ये सब लोगों को प्रभु चला रहा है। ये सब के अंदर में प्रभु का प्रेम है। ये सब लोग दुनिया से अलग किया हुआ लोग हैं। एक एक व्यक्ति का मुंह के द्वारा शब्द केवल वचन ही सुनाई दे रहे। एक दूसरों के ऊपर में उंगली उठाने का काम, दोष लगाने का काम बाहर नहीं सुनाई दे रहे। और कलीसिया के अंदर में ऐसा जो परमेश्वर का उपस्थिति है, तो वहां पर तो परमेश्वर बात करते हैं और परमेश्वर का आत्मा काम करते हैं। और यदि कोई अन्य लोग कुछ समस्या को लेकर कलीसिया में आते हैं, या उनका अंदर में बीमारी हो या दुष्ट आत्मा का विषय हो, तो वहां पे तुरंत काम हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु है वहां पे। और जहां पर प्रभु है वहां पर शक्ति, वहां पर सामर्थ, वहां पर यीशु मसीह का नाम के अंदर में जो अधिकारिता है वो वहां पे दिखाई देता है। और वहां पर आशीर्वाद भी है ना। और वहां पर परमेश्वर का हाथ काम करने के रीति में दिखाई देता है। उस परमेश्वर का शब्द केवल नहीं सुनाई देता है, पर परमेश्वर का शब्दों के साथ साथ में उनका कार्य भी दिखाई देता है। और कलीसिया के अंदर में यीशु कौन है वो प्रकट होते हैं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। यीशु जिंदा है। यीशु मसीह उन लोगों के बीच में है। जब सब लोग मिलकर आराधना करते हैं, उस आराधना के मध्य में यीशु मसीह लोगों के ऊपर में जो पवित्र आत्मा से भरते हैं, और लोग जितने जो उनके अंदर में भूखा प्यासा है, उनका भूखा प्यासा को प्रभु उसको तृप्त करते हैं। ऐसा कलीसिया को प्रभु बनाना चाहते हैं, और ऐसा कलीसिया को प्रभु जो खड़ा करना चाहते हैं। पर बड़ी दुख की बात होते हैं यदि जो कलीसिया में जो विश्वासी लोग हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में है और हमारा संबंध आपके साथ में नहीं है करके बोलते हैं। हमारा संबंध जो परमेश्वर के साथ में है और हमारा संबंध आपके साथ में नहीं है। या ऐसे भी बोलते हैं कि हमारा संबंध आपके साथ में है, ठीक है, पर ये होगा जब मेरा कुछ शर्तों या मेरे मन में कुछ विचार है, ये विचारों को यदि आप पूरा करेगा, या मेरे अंदर में कुछ इच्छा है, यदि ये इच्छा को आप पूरा करेगा, तब ही मैं आपके साथ में संगति कर सकता हूँ। मतलब मुझको कुछ तो स्थान देना है, आप मुझको एल्डर करना है, या आप मुझको अगवा करना है, या आप मुझको ये करो, या कुछ स्थान दे दो। और मैं भी मुझको भी नाम चाहिए। आप पास्टर है ना, तो मैं एक असिस्टेंट पास्टर हूँ, मुझको भी एक नाम चाहिए। तो यदि आप मुझको ये टाइटल नहीं देते हैं, तो यहाँ पे मैं कैसे आपके साथ में संगति करूं। तो यहाँ पर जब स्वार्थ आएगा, जब नाम के लिए, जब टाइटल के पीछे में जाते हैं, तो वहां पर भी एकता नहीं हो सकते। तो वहां पर विभाजन दिखाई देता है, और वहां पर एक मन से प्रार्थना नहीं हो सकते। तो वहां पर प्रभु का उपस्थिति को अनुभव नहीं कर सकते। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमको प्रभु के साथ में संगति रखना बहुत अच्छा लगता है, पर आप लोगों के साथ में संगति करना अच्छा नहीं लगते हैं, क्योंकि आप लोग सही लोग नहीं है। आपको देखते तो हमको कुछ गलत लग रहा था। पास्टर आपको देखते तो हमको अच्छा नहीं लग रहे, और आपका जीवन को देखते तो अच्छा नहीं लग रहे। आपका बच्चों को देखते तो ये तो एक परफेक्ट नहीं है, या एक सिद्ध का रीति में आपका बच्चे लोग नहीं दिखाई दे रहे। तो हमारा मन का विचार है कि जब हम कलीसिया में आते हैं, कलीसिया बोलते तो प्रभु का है, और दुनिया के अंदर में तो बहुत खराब का विषय है, और बहुत दिक्कत का विषय है। बहुत आदत को देखते हैं, पाप को देखते हैं, और हम ऐसा अपेक्षा करते हैं, अपेक्षा, हम ऐसा एक्सपेक्टेशन करते हैं, अपेक्षा करते हैं। कलीसिया एक अलग किया हुआ एक एक विषय है ना। तो यहाँ पर प्रभु रहते हैं, यहाँ पे एक पवित्रता रहते हैं, और एक सिद्ध का
जो जगह है, और यहाँ पर कुछ भी मलिनता नहीं दिखाई देता है, पाप नहीं दिखाई देता है। जैसे हम कोई ऐसा मंदिर में जाते हैं ना, कोई, हम यहाँ पर आने के पहले हम कहाँ पर मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, इधर में उधर में जाते हैं। देखो वो लोग चप्पल भी नहीं पहनते हैं अंदर में जाने के लिए, हम भी नहीं पहनते हैं। तो पूरा इतना साफ होते हैं, इतना शुद्ध होते हैं, वातावरण भी ठीक रहते हैं। और तो ऐसे ही रहना है ना कलीसिया के अंदर में। क्या पास्टर जी आप ऐसा करते हैं क्या? आपका पत्नी ऐसा है, आपका बच्चे लोग ऐसा है, और आपके साथ में काम करने वाले लोग भी वैसे ही है। हमने सोचा आप बहुत अच्छे लोगों के रीति में, आप बहुत अच्छे की रीति में आप रहेगा, आप बहुत अच्छा रीति में हम देखना चाहते हैं। क्या आपका जीवन के अंदर में ये कम्युनिटी दिखाई दे रहे हैं? एक है, दो है, तीन है? तो शायद यहाँ पर ये टिक कलीसिया नहीं है, या ठीक लोग नहीं है। हमको ऐसा लगा कि हम क्या करना है, हमको ये कलीसिया को छोड़ के चले जाना है, हमको यहाँ पर ये कलीसिया ठीक नहीं है। तो यहाँ पर देखो, वो व्यक्ति जो बाहर से आया, जो ऐसा विश्वासी होकर अंदर में आया, वो पास्टर को देखेगा और वहां का लोगों को देखेगा, और वहां पे क्या हो रहा था देखेगा। ये यदि वहां पर कुछ गलत दिखाई देता है, उनको ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, तो उन लोगों के साथ में संगति नहीं करते हैं। अरे ये लोगों के साथ में मैं कैसे संगति करूं? ऐसा करके वो फिर एक दूसरा कलीसिया में जाएगा, इधर में जाएगा, उधर में जाएगा। आखिरी में उनको कोई कलीसिया के अंदर में उनको एक सदस्य के रीति में, एक मेंबर की रीति में नहीं दिखाई देगा। और इतवार में वो कलीसिया में भी नहीं जाते। वो यूट्यूब को ओपन करेगा और फिर यूट्यूब के सामने बैठेगा, और कोई ऐसा कलीसिया के अंदर में आश्चर्य काम होते हैं, या कुछ ये होते वो होते हैं, उसको देखेगा और वो पास्टर का बातों को सुनेगा। हाँ ठीक है, हमको केवल प्रभु के साथ में संबंध है, और हमारा संबंध यूट्यूब के साथ में है। पर हमारा संबंध कोई लोगों के साथ में, या कलीसिया का विश्वासियों के साथ में, या कुछ अगुवा लोगों के साथ में नहीं हो सकते हैं। देखना यहाँ पर कितना बड़ा कुछ परेशान हो रहे हैं। मतलब कलीसिया के अंदर में एक विभाजन को दिखाई दे रही, यूनिटी नहीं है, एक मन का जो विचार, एकता का विचार नहीं दिखाई दे रहे। उसकी वजह से क्या होगा? लोग आएगा, लोग अपने आप से भी आते हैं, लोग अपने आप से, उनका अपना कुछ जरूरत है ना, तो इसलिए तो यहाँ पर कलीसिया में आते तो कुछ तो शांतता मिलेगा, हमको कुछ तो एक आदर मिलेगा, या कुछ हमका हमारा मन के अंदर में एक तसल्ली मिलेगा। तो इस रीति में आते हैं अंदर में। और ये जो सारा विषयों को कभी उनके अनुसार में नहीं है, उनका अनुसार में, तो कलीसिया बोलते तो ऐसा रहना है, ऐसा नहीं होते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं इनके साथ में संगति नहीं कर सकता। सो इसकी वजह से बहुत लोगों का जीवन आगे नहीं जा पा रहा, और कलीसिया नहीं बढ़ते, और कलीसिया का उन्नति नहीं दिखाई देती। तो इसके लिए हम बाइबल के अंदर में बहुत अच्छा रीति में हमको ज्ञान देते हैं परमेश्वर का वचन। जो भी कलीसिया का समस्या है, वो समस्या का उत्तर को हम जरूर परमेश्वर का वचनों के द्वारा हमको हम देख सकते हैं। और हम पवित्र आत्मा के ऊपर में आधार होना, हम प्रभु के ऊपर में आधार होना, तो हमको प्रभु इन समस्याओं के अंदर से कैसे बाहर में आ सकते हैं, और कलीसिया कैसे मजबूत में एकता में रह सकते हैं, एक मन में खड़ा हो सकते हैं, एक उद्देश्य में खड़ा हो सकते हैं, एक दर्शन में खड़ा हो सकते हैं। और कलीसिया के अंदर में कितना प्रकार का लोग भी हो सकते हैं, उनका जो व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी बोलते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के रीति में रहते हैं, उनका अलग अलग प्रकार का बुलाहट भी रहते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा ये काम होते हैं, दूसरा व्यक्ति के द्वारा ये वरदान काम करते हैं, और तीसरा व्यक्ति के द्वारा वो वरदान काम करते हैं। बहुत अलग प्रकार का वरदानों में जो कलीसिया काम में लेकर आते हैं। पर इतना अलग प्रकार का वरदानों के बीचों बीच में वो कैसे एकता में कैसे रह सकते हैं? एक व्यक्ति मैं ये करूंगा बोलेगा, दूसरा व्यक्ति मैं ये करूंगा बोलेगा। अलग प्रकार की रीति में बात करते हैं, अलग प्रकार की रीति में काम करते हैं। पर उसके मध्य के अंदर में हम कैसे एडजस्ट कर सके, और हम कैसे उनको हम सहनता के अंदर में लेकर आ सके, और कैसे हम जो कलीसिया के अंदर में एकता को हम ठीक से हम रखे, सो ताकि पवित्र आत्मा का काम आराम से हो। क्योंकि जहां पर एकता है वहां पर ही प्रभु का काम होते हैं। तो हम प्रेरितों काम का पहला अध्याय के अंदर में देखते हैं, जहां पर 120 लोग एक मन में खड़ा हो गया, एक उद्देश्य में खड़ा हो गया। क्योंकि जो पेंतकोस्त का दिन में जो पवित्र आत्मा आने वाला है, और सामर्थ्य की रीति में आने वाला है, यीशु सब लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा से भरने वाला है, और ये पिता का वायदा है। और पेंतकोस्त का दिन में ये होगा, और ये तो एक दर्शन है, और ये एक मन में खड़ा हो गया।
तो वहां पर स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा भेजा गया और यीशु मसीह सब लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा से भर दिया। और आत्मा जब आते हैं, लोगों का जीवन परिवर्तन होते हैं, लोगों का जीवन में एक बदलाव दिखाई देता है, रूपांतरण दिखाई देता है। अंदर का जीवन बहुत शक्तिवंत की रीति में जो बन जाते हैं, अंदर में धैर्य आ जाते हैं, जो अंदर में एक उद्देश्य आ जाते हैं, दर्शन आ जाते हैं और आगे चलने का मन रहते हैं। और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमको आगे में लेकर जाएगा। कितना जो विपरीत समस्या हो सकते हैं सामने में, उसको पार करके कलीसिया आगे चलेगा। तो पूरा कलीसिया आगे चलने के लिए एक मन में होना, एक उद्देश्य में आना, एक दर्शन में खड़ा करना और एकता के अंदर में जीना, एक दूसरों के साथ में संबंध में रहना और प्रभु के साथ में संबंध में आगे चलना, ये ये तो कलीसिया के अंदर में होने का मुख्य जो विषय है, आवश्यक विषय है। तो इसके लिए हम आज सीखने के लिए जा रहे हैं। तो फिलिपियों का जो कलीसिया है वो बहुत शक्तिवंत कलीसिया है। उस कलीसिया के अंदर में दर्शन है, उस कलीसिया के अंदर में बहुत काम चल रहा है और बहुत प्रकार का जो अगुआ लोग उनको तो उस कलीसिया के अंदर में देखते हैं। तो कलीसिया के अंदर में जहां पर जिस कलीसिया के अंदर में दर्शन रहते हैं, वहां पर काम दिखाई देता है। जिस कलीसिया के अंदर में दर्शन के अनुसार में काम होते हैं, वहां पर बहुत लोगों का सहायता मांगना पड़ते हैं और बहुत लोग भी हाथ डालते हैं। और वहां पर पूरा कलीसिया हर दिन कुछ ना कुछ कामों के अंदर में वो कलीसिया चल रहा है करके दिखाई देता है। नहीं होते तो उस कलीसिया के अंदर में कुछ काम नहीं होते। हफ्ते के अंदर में कुछ काम का नहीं है। वो सुबह से लेके शाम तक कोई काम नहीं दिखाई देता है, शाम को भी कुछ काम नहीं है और हफ्ते में केवल एक दो बार मिलते हैं और वो भी उपवास का प्रार्थना बोलेगा और कुछ इतवार का प्रार्थना बोलेगा। यदि वो भी नहीं होते तो सिर्फ इतवार का प्रार्थना ही दिखाई देता है और वो भी एक 2-3 घंटे के लिए सब लोग आएगा या कुछ लोग आएगा, उन तो आने के लिए उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता है और कभी आना कभी जाना और लोगों का जीवन के अंदर में उतना बदलाव नहीं है। तो इतना एक ऐसा उनका अंदर का स्वभाव नहीं बदल रही या उनका जीवन नहीं बदल रहे। तो जहां पर दर्शन नहीं है तो वहां पर काम नहीं है और जहां पर काम नहीं है वहां पर लोग उनका हाथ को नहीं डालते हैं या वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब उसके अंदर में नहीं आते। वो अपना अपना जीवन में अपना अपना जगहों के अंदर में उनको कहाँ कहाँ पे संगति अच्छा लगते हैं वहां पर वो लोग चलते रहते हैं। पर जहां पर कलीसिया के अंदर में एक बड़ी ताकत का दर्शन है और उस दर्शन के अनुसार में काम चालू होते हैं और लोगों को आपस में मिलाते हैं और आने के लिए बोलते हैं और संगति करते हैं और संबंध में लेकर आते हैं और उन लोगों को हाथ डालने के लिए और हाथों का काम होने के लिए, उनका द्वारा काम होने के लिए उनको प्रोत्साहन होते हैं, उनको मार्गदर्शन होते हैं और उनको बुलाते हैं, आओ हम सब लोग मिलके काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये तो कलीसिया का दर्शन है, ये दर्शन मेरा नहीं है, ये दर्शन प्रभु का है करके जहां पर कलीसिया का दर्शन के अंदर में आगे चलेगा, वो कलीसिया एक मजबूत कलीसिया की रीति में वो काम में आएगा। और जहां पर इतना लोगों का दर्शन और जो वरदान और ताकत और अभिषेक और इतना कामों के अंदर में लोगों के अंदर में एक ऐसा विचार, ये काम ऐसा कर सकते हैं ना, ये काम वैसे कर सकते हैं ना, तो चार लोग चार विषय बोलेगा तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। तो चार लोग चार विषय बोलेगा, यदि वो विषय काम में नहीं आते तो देखो मेरा बातों को नहीं सुनते हैं ना, आपका बातों को ही हम सुनना है, हमारा बातों को आप क्यों नहीं सुनते हैं, इसलिए मैं आपके साथ में काम नहीं करूंगा। जहां पर मेरा बातों को सुनते हैं, जहां पर मेरे बातों को आदर, यहाँ पर एक ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, जहां पर मेरे बातों को आदर सम्मान करते हैं या मेरे बातों को आदर सम्मान ही नहीं करते हैं, यहाँ पे मैं ये काम ऐसा करना चाहता हूं, आप मेरे बातों को क्यों नहीं सुनते हैं। तो इस रीति में जहां पर विषय आगे निकलेगा तो वहां पर एकता तो नहीं हो सकते हैं। और ये समस्या हमारा हमारा कलीसिया के अंदर में नहीं है या हमारा ऐसा कुछ घर के अंदर में भी दिखाई देता है, एक पति पत्नी के बीच में भी दिखाई देता है। मैं क्या बोलता हूं उसको करो आप, यदि आप नहीं करते हैं तो मैं आपका काम भी नहीं करूंगा, आप जो बोलते हैं मैं भी नहीं करता हूं, आपका काम आप करो, मेरा काम मैं करूंगा। देखना ये प्रॉब्लम, ये समस्या हमारा परिवार के अंदर में भी दिखाई दे। तो ये सारा समस्याओं के मध्य में हम कैसे बाहर में आए और एकता का जीवन में हमारा व्यक्तिगत जीवन जो प्रभु के साथ में एक में रहे और एक दूसरों के साथ में या मेरे पत्नी के साथ में एकता में रहे, और ऐसे ही हमारा कलीसिया के अंदर में भी एकता में रहने के लिए एक सुंदर ज्ञान हमको दे रहा था, मार्गदर्शन कर रहा था।
तो हम ये मार्गदर्शन को ध्यान से देखेंगे। फिलिपियों का 2 अध्याय 1 पद को हम पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ता हूं, आपका बाइबल्स को आप खोले, आप देखें। अतः यदि मसीहा में कुछ शांति, जो पहली बात जो बोल रहा था शांति, और प्रेम से ढाढ़स, तो यहाँ पर दूसरा जो शब्द इस्तेमाल कर रहा था प्रेम, और आत्मा की सहभागिता, और तीसरा शब्द इस्तेमाल कर रहा था आत्मा की सहभागिता, और चारवा विषय और कुछ कारण और दया है। तो यहाँ पर जो दया के बारे में तो यहाँ पर बात कर रहा है। और दूसरा पद को, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। एक मन में आने के लिए जो ऊपर का कुछ विषय जो बात कर रहा था वो एक मन को लेकर आएगा, और एक ही प्रेम, एक ही चित्त, मतलब तो यहाँ पर अभी देखो एकता के बारे में बात कर रहे हैं। एकता, तो ऊपर में जो विषय बात कर रहा था यदि वो आपके अंदर में दिखाई देगा, यदि वो अगुवा के अंदर में, पास्टर के अंदर में दिखाई देगा, और उनका परिवार में दिखाई देगा, और हर विश्वासी का जीवन में ऐसा होने के लिए, और जो बात कर रहा था ऊपर में, इस रीति में यदि हर विश्वासी का जीवन जब बनते हैं, तब वो कलीसिया के अंदर में एकता, एक मन, एक प्रेम, एक ही इच्छा, एक ही उद्देश्य दिखाई देता है, और एक ही मनसा रखो। और आगे में बोल रहा था 3 का पद में, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरों को अपने से अच्छा समझो। 4 का पद, हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। आमीन, हालेलुया। तो इन 4 पदों के अंदर में हमको कुछ सीखने के लिए है। तो पहला पद को देख रहे हैं, तो फिलिपियों का 2 अध्याय 1 पद, अतः यदि मसीहा में कुछ शांति, और यहाँ पर जो इंग्लिश में जो लिख रहा था, जो कंसोलेशन करके जो बात कर रहा था, मतलब कंसोल करो, या मतलब अपने आप को प्रोत्साहन करो। इसका मतलब आपको कलीसिया के अंदर में जरूर आपका हृदय चिंता में आएगा, जरूर कलीसिया के अंदर में आपका हृदय में चोट लगेगा, आपको एक दूसरों के साथ में आपको दर्द लगने वाला है, क्योंकि जहां पर लोग हैं वहां पर अपेक्षा रहते हैं, जहां पर लोग हैं वहां पर एक दूसरों के साथ में बातें होते हैं, और एक दूसरों का अंदर का जो भी स्वभाव है, उनका जो आत्मिकता के अनुसार में, अभी अभी प्रभु में आया, वो तो उतना परिपक्व में नहीं रहते हैं ना, उतना परिपक्व व्यक्ति नहीं है, मैच्योर व्यक्ति नहीं है। उनका हृदयों के अंदर का विचार और उनका मुंह से जो बातें, वो तो प्रभु के वचन के अनुसार में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो अभी अभी नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, उनका आत्मिकता उतना ही है। हम उनका आत्मिकता के अंदर में देखना पड़ते हैं। तो हमारे अंदर में जो विवेचन की आत्मा का वरदान जो प्रभु ने हमको दिया, तो एक दूसरा व्यक्ति का जीवन में इनका आत्मिकता इतना ही है, तो उनके अंदर में परिपक्वता नहीं है, इसलिए उनका विचार भी छोटे बच्चों की रीति में रहेगा, और वो झगड़ा की रीति में लेकर आएगा, और उनका मुंह के द्वारा भी जो शब्द बोलेगा ना, वो तो ऐसे ही दूसरों को झगड़ा को लेकर आने का शब्द बोलेगा। तो हम ऐसा अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, हम उनके ऊपर में ऐसा डिमांड नहीं रख सकते हैं कि आप क्यों ऐसा करते हैं, आप ऐसा करते तो ये परेशान हो रहे ना। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा ही करने वाला है। छोटे बच्चे लोग रोते हैं, उनका अंदर में रोना ही मालूम है उनको। यदि ऐसे ही बड़े बच्चे लोग भी हमें ऐसा बहुत बार रोते, तो हर दिन सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात में, वो कम से कम 8 बार रोते हैं एक बड़े लोग जो घर के अंदर में, वो अब नॉर्मल है, वो सही नहीं है। छोटे बच्चे लोग रोते हैं, वो तो नॉर्मल है, वो तो ऐसे ही करने वाला है। तो पर हमारी अंदर में शांति, हमारी अंदर में एक प्रोत्साहन का शब्द, हमारी अंदर में एक हमको तसल्ली देने का एक शब्द, हम खुद हमारे अंदर में बात करना पड़ेगा। देखो, आप ये जो व्यक्ति को देखते हैं, उनका व्यवहार को देखते हैं, आप आपका शांति को मत छोड़ो, आपके अंदर में जो शांति प्रभु ने दिया उसको मत छोड़ो। आप आपके अंदर का शांति ऐसे ही बनते रहो, ऐसे ही रखो। जो विषय हो रहा था वो उनका आत्मिकता ये है, उनके अंदर में परिपक्वता नहीं है, वो अभी अभी प्रभु में आया हुआ नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, या अभी तक उनका नया जन्म नहीं पाया हुआ है, उनका अंदर का संबंध प्रभु के साथ में नहीं है। इसकी वजह से उनके अंदर में आदम का स्वभाव ही दिखाई देता है, दुनियादारी का स्वभाव ही दिखाई देता है। तो हम उनके साथ में बैठना पड़ेगा, उनको हमको और अच्छे से मार्गदर्शन करना पड़ेगा, उनका आत्मिक जीवन को और उन्नति करना पड़ेगा,
तो हम उनको सहायता करना पड़ेगा। हम उनका आत्मिकता के अंदर में आगे बढ़ने के लिए हम उनके साथ में समय देना पड़ेगा। और उनके साथ में समय देने से क्या होगा, उनका आत्मिकता के अंदर में बढ़ने से क्या होगा, जो समस्या जो पहले लेकर आ रहा था वो आगे में नहीं लेकर आएगा। अभी ये व्यक्ति समस्या लेकर आ रहे करके हम यदि देखते रहे तो हम उनके साथ में संगति नहीं कर सकते हैं। और वो भी बोलेगा कि देखो आप कि इस कलीसिया का लोग मुझको प्रेम करे करके मैंने सोचा था, क्योंकि दुनिया के अंदर में प्रेम नहीं है ना, मेरे परिवार में प्रेम नहीं है और दुनिया के अंदर में द्वेष है। और जब मैं कलीसिया के अंदर में आया, मैं ऐसा अपेक्षा किया हूं कि यहाँ का लोग मुझको प्रेम करेगा। और जो लोग तो ये सब पहला दिन अच्छे से प्रेम किया और 2-3 हफ्ता हो गया, मेरे अंदर का जीवन को, जो असली जीवन है, जो पुराना जीवन या कुछ आदाम का स्वभाव का जीवन है, ये मेरे अंदर का कुछ कमी घटी को ये लोग ने देखा और धीरे धीरे से मुझको तिरस्कार करना चालू किया। ऐसा मैं अच्छा नहीं हूं करके उनको लगा होगा, मैं गुस्सा व्यक्ति हूं करके उनको लगा होगा, मेरे अंदर में ऐसा एक बड़ापना है या कुछ मीपना है ये दिखाई दे रहा, इसलिए वो लोग धीरे धीरे से मुझको अलग कर दिया। 2-3 हफ्ते के लिए अच्छे से बात किया और जब मेरे अंदर का कमी घटी दिखाई देना चालू किया, या मैं कुछ झगड़ा किया या कुछ ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, कुछ तो समस्या मेरे जीवन के द्वारा आ गया कलीसिया के अंदर में, तो मुझको क्या करेगा, लोग मुझको धीरे धीरे से अलग करना चालू करेगा। तो मुझको एक ऐसा कॉर्नर कर देगा, मुझको कॉर्नर कर देगा और मुझसे ज्यादा बात नहीं करेगा। और ये व्यक्ति ऐसा कलीसिया में आते तो अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ ये समस्या हो रही वो समस्या हो रही, तो इसकी वजह से ये व्यक्ति नहीं आते तो अच्छा है, या अगला हफ्ते में ये व्यक्ति नहीं आते तो हमको थोड़ा ही लोग हमको चाहिए जो हमारा साथ में या हमारा साथ में संबंध में रखे। और हमसे जो व्यक्ति जो अलग में जो विचार करते हैं, हमसे जो व्यक्ति उतना जैसा मिलना जुलना नहीं है, वो व्यक्ति आते तो थोड़ा सा हमको उतना अच्छा नहीं लगते हैं। तो हम कलीसिया होने के बाद में बात भी नहीं करते हैं उनके साथ में, हेलो बाय बोलते हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि शायद मेरे को ये स्थान, ये कलीसिया मेरा नहीं है और कुछ अन्य कलीसिया के अंदर में जाना पड़े करके वो व्यक्ति चले जाते हैं। तो शांति यदि हमारे अंदर में नहीं रखते हैं, हमारी अंदर में शांति को हम नहीं रखते हैं, हमारे अंदर में एक प्रोत्साहन का शब्दों को नहीं बोलते हैं, हम जो सामने वाला व्यक्ति का आत्मिकता को सही में हमको विवेचन के अनुसार में हम नहीं देखते हैं, हम उस विवेचन के अनुसार में हम वो जो सामने वाला व्यक्ति को नहीं देखते हैं, उनका अंदर में जो इमेच्योरिटी है, जो परिपक्वता नहीं है, उनके अंदर में जो कमी घटी है, ये है करके उंगली उठाते हैं। और इसकी वजह से मैं उनके साथ में संबंध में संगति नहीं कर सकता हूं, के रीते में हमारा मन में विचार आते हैं। तो ये सारा विचारों को बदलाव करना, हमारे अंदर में शांति को हमको रखना पड़ेगा, हमारे अंदर में प्रोत्साहन का शब्दों को बोलना पड़ेगा, हमारे अंदर में सहनता का शब्दों को अपने आप को बोलना पड़ेगा, धीरज का शब्दों को बोलना पड़ेगा, एक सही विवेचन के अंदर में जो दूसरा व्यक्ति का या सामने वाला व्यक्ति का, विश्वासी का आत्मिक जीवन को पढ़ना पड़ेगा। उनके अंदर में क्या कमी घटी है उसको निकालने के लिए उनके साथ में पहले संबंध में लेकर आओ, उसके बाद में उनको मार्गदर्शन करो। हम बहुत गलती करते हैं, हम पहले मार्गदर्शन करने के लिए कोशिश करते हैं, आप ऐसा मत करो, वैसे मत करो, आप ऐसा करते तो अच्छा नहीं है, वैसे करते तो। हम उनके साथ में संबंध में ना आके उनके साथ में हम कुछ मार्गदर्शन करने के लिए, कुछ कट करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने बोलते हैं, यदि कोई डाली मुझ में है पर वो फल नहीं रहते हैं, यूहन्ना का 15 अध्याय के अनुसार बात कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, कुछ विषयों को काट डालता हूं मैं। उनका जीवन के अंदर में जो विषय उनका आत्मिक जीवन को रुकावट कर रहा था, उस विषयों को कट करता हूं मैं। और जब कट करते हैं ना, बहुत दर्द होते हैं, और जब दर्द होते हैं ना, अंदर में चोट लगते हैं, और जहां पे चोट लगते हैं ना, फिर हमसे दूर भी हो सकते हैं, मतलब प्रभु से भी दूर हो सकते हैं। तो देखो प्रभु मुझको ये समस्या दे दिया बोलेगा, कि देखो प्रभु मुझको ये जो बीमारी को दे दिया बोलेगा। अरे वो बीमारी तो प्रभु ने नहीं दिया, वो बीमारी तो आपका पाप की वजह से, आपके उस पाप के साथ साथ में आ गया। आप जब प्रभु का विरोध में पाप करेगा, उस पाप के साथ साथ में बीमारी भी आ जाते हैं। तो उनका जो मन का विचार थोड़ा सा अलग में, झूठ में जा रहा था, और जहां पर झूठ है तो वहां पर अंधेरा भी है, वहां पर जो शैतान का काम भी दिखाई देता है, क्योंकि झूठ का पिता तो शैतान है। और जहां पे झूठ रहते हैं वहां पर सच्चाई से दूर हो सकते हैं, जो सब प्रभु से दूर करना वही शैतान का काम है। तो यहाँ पर विषय क्या है, मेरा पॉइंट ये था कि जहां पर हम कट करते हैं लोगों का जीवन में,
मतलब कुछ कमी गट्टी है, हम क्या करते हैं, स्ट्रेट में सीधा जाके और उसको कट करने के लिए कोशिश करते हैं। पर जहां पर संबंध में ठीक से नहीं है, वो जो अगुआ और वो विश्वासी या विश्वासी विश्वासी के मध्य में वो संबंध ठीक नहीं है, उस संबंध ठीक ना होकर यदि हम कट करने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ मार्गदर्शन करेंगे, हम कुछ डिसिप्लिन करते हैं, ये मत करो वो मत करो करके सीधा सीधा बात करते हैं, वहां पर चोट लगते हैं। तो वो आप शायद अच्छा ही बातें बोला होगा, आपने शायद एक अच्छा ज्ञान का बातें बोला होगा, पर संबंध ठीक नहीं है ना वहां पे। तो वहां पर एक गहराई में एक दूसरों का जो ऐसा समझ में नहीं है ना, तो आप कौन है, आप कौन है उनको नहीं मालूम, वो कौन है आपको नहीं मालूम, उनके अंदर का जो व्यक्तित्व क्या है आपको नहीं मालूम, उनके अंदर का विचार वो कैसे करते हैं नहीं मालूम। वो तो जल्दी जल्दी वो सामने में हंसते हैं, पर अंदर अंदर में वो जल्दी में वो तो चोट को लेने वाला व्यक्ति है, क्योंकि उनके अंदर में गर्व है। जहां पर गर्व है, मीपना है, वो तो वहां पर आराम से उनके अंदर में चोट हो जाते हैं। आप ऐसा नहीं कर रहे ब्रदर, आप ऐसा क्यों करते हैं, उनको चोट लगेगा। सो देखो, सब लोगों को नहीं बोला पास्टर ने, मेरे को ही बोला। देखो वो किसे, वो देखने का नजर देखो, सब लोगों को नहीं बोला, मुझको ही बोल रहा था। अरे वो सब लोगों को बोलना चाहते हैं अगुआ, वो सब लोगों को बोलना चाहते हैं, पर आप जो दिखाई दिया पहले आपको बोला, उसके बाद में वो लोगों को भी बोलेगा। पर वो लेने का विषय देखो, सब लोगों को नहीं बोला, मुझको ही बोलते हैं, वो मेरे को ही टारगेट करेगा, पास्टर को मेरे को ही दिखाई देता है। और ऐसा पास्टर का आंखें मेरे के ऊपर में ही रहते हैं, वो तो मेरे अंदर का गलती ही निकालते हैं। और क्यों गलती निकालते हैं, ऐसा मैं ही है यहाँ पे गलती वाला, ठीक है मैं निकल के चले जाऊंगा, मुझको नहीं मालूम, मुझको नहीं चाहिए ये कलीसिया, मुझको नहीं चाहिए ये लोग। वो मेरे अंदर का गलती को ही देखते हैं, अच्छे को नहीं देखते हैं, और अच्छे को नहीं देखते, इसलिए ये कलीसिया मुझको नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे क्या चल रहा था, तो कैसे लोग सोचते हैं, उनका मन का विचार कैसे रहते हैं, क्योंकि वहां पर मीपना है। तो वहां पर अपने के ऊपर में स्वयं केंद्रित जीवन बहुत गहराई में चलते हैं वो व्यक्ति का जीवन में। और ऐसा व्यक्तियों के साथ में हमारा बातचीत जब होते हैं, तो एक शांतिपना का, एक शांतपना के अंदर से होना है। ये व्यक्ति से मैं बात करूं अभी या ना बात करूं, ये व्यक्ति के साथ में मेरा संबंध पहले पहले मैं ऐसा को ठीक करना चाहता हूं, उनके साथ में समय देना। जहां पर आप संबंध रखना चाहते हैं, या मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, जहां पर संबंध को आप बढ़ाना चाहते हैं, जहां पर संबंध को रखना चाहते हैं, वहां पर एक काम तो जरूर करना पड़ेगा, वो है समय देना। यदि समय नहीं देते हैं, वहां पर संबंध नहीं बन सकते हैं, और वहां पर संबंध नहीं रख सकते। उदाहरण के रीति में हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में कैसे होते हैं, हम हर दिन सुबह में प्रभु का उपस्थिति में स्तुति करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम आराधना करते हैं, प्रभु का वचनों को मनन करते हैं, और प्रभु के साथ में हम बैठते हैं, हम उनको उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, हम 1 घंटा 2 घंटा प्रभु की उपस्थिति में हम समय देते हैं। और जहां पर समय देता है, वहां पर संबंध उसको ऐसा बन जाते हैं, और वो संबंध मजबूत में हो जाते हैं। और जहां पर समय नहीं देते हैं, वहां पर संबंध नहीं बन सकते हैं। यदि संबंध ही नहीं बनते हैं, तो वो व्यक्ति का जीवन को हम कुछ प्रभाव नहीं कर सकते हैं, ये तो असाध्य का विषय है। देखो प्रभु का काम हमारा जीवन के अंदर में कैसे हो रहा था, हमने यूहन्ना का 1 अध्याय 12 पद में देखा, जो कोई यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार करेगा, पहला काम प्रभु का विषय क्या है बोलते, तो संबंध में लेकर आना। कुछ हमारा अंदर का कमी गट्टी को निकालने के लिए कोशिश नहीं करेगा प्रभु, पहले हमारा अंदर में ये कमी है, वो गट्टी है, इसको निकालो उसको निकालो, ये बदलाव हो जाओ, वो करो ये करो, ये काम नहीं करेगा प्रभु। पहले पहले प्रभु का काम क्या है, हमको प्रेम देना है, अगापे प्रेम देना है, अगापे प्रेम से प्रेम करना है, हमारी अंदर में मैं हूं तेरे साथ में करके तसल्ली का शब्द बोलना है, और उनको प्रोत्साहन करना है कि मेरे पास में आओ और आओ करके हमको बुलाते हैं प्रभु, हमको आकर्षण करते हैं उनका प्रेम से। जब हम प्रेम में जुड़ जाते हैं, जब हम प्रेम में जब प्रभु के साथ में जुड़ जाते हैं, तो आसान है कि उनका मार्गों के अनुसार में चलने के लिए। इसलिए प्रभु बोलते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरा सारा आज्ञाओं का पालन करेगा। इसके पहले हम प्रभु के अंदर में आने के पहले बहुत दिक्कत है, हम हर आज्ञा को तोड़ने वाले लोग हैं, हम तो विरोध करने वाले लोग हैं। अरे ये कैसे हो गया, हम तो ऐसा प्रभु के साथ में संबंध में आ गया, प्रेम को अनुभव कर रहा था, अभी हमको वचनों को तोड़ना बोलते तो दुख हो जाते हैं, हमारे अंदर में इतना दिक्कत हो जाते हैं। हम प्रभु का वचनों को नहीं तोड़ना चाहते, हम तो ऐसा कुछ पाप नहीं करना चाहते। ये कैसे बदलाव हो गया वो व्यक्ति का जीवन में, ये कैसे बदलाव हो गया आपके जीवन में, मेरे जीवन में।
हमारा जीवन में ये बदलाव आया प्रेम की वजह से। मतलब जहां पर संबंध है, जहां पर प्रेम है, जहां पर अनोखा प्यार, जो अगापे प्रेम है, निस्वार्थ का प्रेम है, निष्कलंक का प्रेम है, निंदा रहित का प्रेम है, और ये प्रेम, वो व्यक्ति हमको प्रेम करे या ना करे, पर हम उनके ऊपर में ख्याल रखने का प्रेम है, करुणामय का प्रेम है, और उनके साथ में मिलने का प्रेम है, उनके साथ में संबंध करने के लिए प्रेम है, संबंध रखने के लिए प्रेम है। वो व्यक्ति कैसे भी हो, वो तो पापी हो, व्यभिचारी हो, हिजड़ा हो, वो कैसे भी व्यक्ति हो, पर उनके साथ में मैं भी रहना है करके, मैं भी उनके साथ में चलना है करके, उनके अंदर में तो उनके तो उनका जीवन के अंदर मैं भी बाग हो जाना है, उनका समस्या के अंदर मैं भी बाग हो जाना है, उनका आंसुओं के अंदर में भी बाग हो जाना है, उनका कमी गट्टी के अंदर में मैं उनके साथ में एक पिता का हृदय से उनके साथ में खड़े होता हूं। मैं एक माँ का हृदय से मैं उनके साथ में खड़े होता हूं। एक माँ का हाथों के अंदर में जो लड़का या कुछ बेटा, उनका मेंदु काम नहीं किया, और उनका जो डिलीवरी है वो सही में नहीं हुआ, और उनका मेंदु में तो ऐसा कुछ, या उनका ऐसा कुछ ब्रेन के अंदर में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, और वो ऐसा बात नहीं करते हैं, वो लड़का या कुछ वो बेटा बात नहीं करते हैं, और तो बात नहीं करते हैं करके उनके, वो जो बेटे के अंदर में कुछ तो समस्या है करके, वो बेटे को छोड़ देगा क्या? उनका हाथ पैर ठीक नहीं है, ऐसा ही वो जो बेटा जो जन्म हुआ वो तो नहीं चल सकते हैं, और पर उनका बेटा है ना, वो माँ का हृदय में एक विचार रहते हैं, वो उनका बेटा है ना, तो उनका बेटा के अंदर में जो भी कमी गट्टी है वो ठीक नहीं है, हाथ ठीक नहीं है, पैर ठीक नहीं है, में जैसा ब्रेन ठीक नहीं है, और उनका ऐसा बात करने का विषय में नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उनके अंदर में कुछ भी जीवन नहीं की तरह दिखाई देता है, फिर भी माँ उनको दूध देता है, फिर भी माँ उनको देखभाल करती है, फिर भी माँ उनके हाथों के अंदर में ले लेगा। कोई लोग ले ले या ना ले ले, मैं संभालता हूं, ये बेटे को करके, वो जो पिताजी भी वैसे ही करेगा और माँ भी वैसे ही करेगा। 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, वो बाथरूम को वो अपने से वो नहीं जा सकते हैं, ये खुद लेकर जाएगा बाथरूम के अंदर में, सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि माँ का प्रेम है, क्योंकि पिता का प्रेम है। ये क्यों हो गया बोलते, तो ये मेरा है, ये हमारा है, ये हमारा शरीर के अंदर से जन्म हुआ जो बेटा है। तो कलीसिया के अंदर में ऐसा होना है, तो कलीसिया के अंदर में ये हमारा द्वारा, कलीसिया का जो विश्वासी जो बाहर में जब सुसमाचार बोला और सुसमाचार बोलने के द्वारा नया जन्म पाया, एक जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, जो कलीसिया के द्वारा जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, और ये व्यक्ति हमारा है, ये व्यक्ति प्रभु का है, ये व्यक्ति हमारा है, और ये व्यक्ति के अंदर में शायद वो ब्रेन सही में काम नहीं करेगा, हाथ काम नहीं करते हैं, या कुछ पांव काम नहीं करते, मतलब उनके अंदर बहुत कमी गट्टी है, उनके अंदर में पाप है, उनके अंदर में द्वेष करने का, गुस्सा करने का विषय है, बहुत अलग प्रकार का विषय में है, और वो तो व्यक्ति आते हैं, और फिर भी हम उनको प्रेम करते हैं क्या? हम उनको देखभाल करते हैं क्या? वो मुझको कॉल नहीं करते तो मैं कॉल करते हैं क्या? वो मुझको नहीं मिलते तो मैं मिलते हूँ क्या? वो मेरे को उतना ध्यान नहीं देते तो पर मैं ध्यान देता हूं क्या? वो बेटा ध्यान दे दे या ना ध्यान दे दे, पर माँ 1 घंटे में इधर उधर जाते तो, और उस समय में तो इधर जाएगा उधर जाएगा, पर उनका आंखें वो बेटे के ऊपर में, वो सो रहे क्या, नहीं सोते हैं क्या, क्या करते हैं करके आंखें दे, तो उनकी आंखें उनके ऊपर में लगाते हैं। वो बेटा नहीं बुला रहा था, वो बेटा नहीं ऐसा नहीं रो रहा था, रोते तो ही माँ नहीं आएगा, वो तो ऐसा बेटे को देखभाल करने के लिए वो इधर जाएगा और बेटे को देखेगा, उधर जाएगा बेटे को देखेगा, वो देखते रहेगा, क्योंकि माँ के हृदय के अंदर में वो बेटे का विचार है। जब बेटा रोएगा उसी समय माँ नहीं जाएगा, माँ पूरा दिन भर वो देखभाल करते हैं। माँ का जो प्रेम ऐसा है, तो ये प्रेम दिखाई देना है कलीसिया के अंदर में। जब कलीसिया के अंदर में पिता का माँ का प्रेम दिखाई देता है, जरूर सब लोग जुड़ जाएगा, सब लोग प्रभु के साथ में जुड़ेगा, और सब लोग आपस में एक दूसरों के साथ में जुड़ना चालू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जहां पर जो एक मन का विषय शांति, हम यहाँ पर शांति के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर में जो शांति, हमारे अंदर में जो प्रोत्साहन का जो शब्द, एक शांता का शब्द, एक धीरज का शब्द, एक दूसरों को सहने का जो शब्द हमको हमारा अंदर में शांति को लेकर आएगा, एक दूसरों के साथ में संबंध रखने के लिए और बनाने के लिए, रखने के लिए वो सहायता करेगा। और आगे मैं बोल रहा था, देखेंगे हम फिलिपियों का 2 अध्याय पहला पद में है, हम पहला पद में हम देख रहा था, अतः यदि यदि मसीहा में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स,
प्रेम से ढाढ़स करके बात कर रहा था। मतलब ये प्रेम का जो विचार है, इसका शुरुआत होगा जो प्रभु है। यदि हमारा हर विचार जो प्रभु से चालू होते हैं, हर विचार वो विचार प्रेम से भरते हैं। मन युद्ध भूमि है। इस मन के ऊपर में द्वेष को लेकर आना, इस मन के ऊपर में एक दूसरों को अलग करने का विषय में लेकर आना, ये शैतान का काम है। और वो व्यक्ति के अंदर में उतना जो ब्रॉड हार्ट बोलते हैं, मतलब एक एक बड़ा हृदय से देखने का विचार नहीं है, तो क्या होगा, वो दूसरा व्यक्ति का गलती को ही देखेगा। एक उदाहरण बोलता हूं, आपका आंखों के सामने जो दीवार है, और वो दीवार में कहां पर कॉर्नर में एक काला स्पॉट है वहां पे, तो क्या होगा, ये दीवार कैसे है बोलते तो हमारे आंखें पहले वो काला स्पॉट के ऊपर में चली जाए, ऐसे जा सकते हैं। और हम बोलते हैं कि वो काला स्पॉट क्यों ऐसा है, तो उसको टिक करना है ना, वो सही नहीं है, तो इसकी वजह से ये जो दीवार का जो सुंदरता चला गया की तरह बात करते हैं। यहाँ पर समस्या क्या है, पूरा दीवार अच्छा है, बहुत जगह अच्छा था, पर केवल वो स्पॉट है जो कॉर्नर में, वो ठीक नहीं। पर हमारा देखने का जो नजर देखो, कहां पर ठीक नहीं है, वहां पर ही हमारा आंखें पहले चले जाते हैं। यदि हमारी आंखें उस रीति में जाते हैं ना, तो हम दूसरा व्यक्ति के साथ में प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम दो प्रकार की रीति में होते हैं। मनुष्य का प्रेम एक प्रकार में होते हैं, और परमेश्वर का प्रेम दूसरा प्रकार की रीति में होते हैं। मनुष्य का प्रेम है वो उनका विचारों के अनुसार में, उनका भावनाओं के अनुसार, भावना बोलते तो फीलिंग्स, हमारा इमोशंस, या हमारा अंदर का जो सब विचार के साथ साथ में हमको कभी ऐसा दुख लगते हैं, सुख लगते हैं ना, अच्छा लगते हैं या बुरा लगते हैं, ये क्या है, हमारा विचारों के साथ साथ में विकार भी है, हमारा फीलिंग है, फीलिंग। हम एक व्यक्ति को मिलते तो अच्छा लगते हैं, हाँ, हम डॉक्टर विजय को मिलते तो अच्छा नहीं लगते हैं। यदि हम सौम्य को मिलते तो हाँ अच्छा लगते हैं। सो देखो, एक व्यक्ति को मिलते तो अच्छा नहीं लगते हैं, एक व्यक्ति को मिलते तो अच्छा लगते हैं। ये क्या है, ये हमारा विचार के साथ साथ में विकार है, वो तो फीलिंग बोलते हैं, फीलिंग। तो ऐसा हमारा विचारों के अनुसार में, हमारा फीलिंग या हमारा विकार के अनुसार में हमारा इच्छा भी रहते हैं, इनके साथ में हम संबंध रखें या ना संबंध रखें, ये हमारा इच्छा भी रहते हैं। ये तीन प्रकार का विषय मनुष्य के अंदर में दिखाई देता है। ये तीन प्रकार का विषय मनुष्य के अंदर में दिखाई देता है। इसलिए मनुष्य जब प्रेम करेगा ना, वो तो शर्तों के अनुसार में प्रेम करेगा। शर्त मतलब ऐसा आप आते तो ये मेरा मार्ग है, ये मेरा अनुसार का जीवन है, मैं इस रीति में जाऊंगा। मैं आप यदि मेरे अनुसार में आओगे, मैं जो बोलता हूं, मैं जो सोचता हूं, मैं जो बोलता हूं, मैं जो करता हूं, इसके अनुसार में यदि आप आओगे तो मैं आपके साथ में प्रेम रखता हूं। यदि आप मेरे अनुसार में नहीं आओगे तो मैं आपके साथ में प्रेम नहीं रखूंगा। तो ये देखना, ये तो एक स्वार्थपन का एक विचार है, स्वार्थपन का स्वभाव है, और यहाँ पर स्वार्थी प्रेम ही दिखाई देता है। और इसका शुरुआत को देखो, ये कैसे है, एक दीवार को देखा ना, और एक ब्लैक स्पॉट को, एक काला स्पॉट को देखा ना, उसको पहले देखेगा। मतलब एक व्यक्ति के साथ में संबंध में, मतलब वो जो प्रेम का संबंध में आना है, तो मैं जैसे हूं, आप मेरे जैसे ही रहते तो, मैं जैसे हूं, मैं इस आत्मिकता के अनुसार में हूं, ये लेवल में हूं, मैं ये लेवल में मेरा आत्मिकता है, ये लेवल का आत्मिकता के अंदर में आप आते तो ही मेरा संबंध आपके साथ में चलेगा, नहीं होते तो मेरा संबंध आपके साथ में नहीं चलने वाला है। ये है मनुष्य का प्रेम। इनका प्रेम केवल शर्तों का प्रेम है। इनका प्रेम केवल जब तक आप मेरे अनुसार में रहोगे तो मैं आपके साथ में प्रेम करता हूं, यदि आप मेरे अनुसार में नहीं रहोगे तो मैं आपके साथ में प्रेम नहीं कर सकता। तो हम धीरे से क्या करते हैं, हम 3 हफ्ते के लिए वो विश्वासी के साथ में प्रेम करते हैं, क्योंकि वो अच्छे से दिखाई दे रहा था, ये अच्छा है, अच्छा है। जब उनके अंदर में हम जैसे सोचते हैं, उनके अंदर में नहीं दिखाई दे रहा था, नहीं 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 नहीं, ये व्यक्ति के साथ में मैं संबंध नहीं रखना चाहता हूं। ये क्या है, ये तो हमारा अपना प्रेम है, ये अपना मन का अनुसार का प्रेम है, मनुष्य का प्रेम है। ये प्रेम से संबंध नहीं बन सकते। ये मनुष्य का प्रेम तात्कालिक प्रेम है और तात्कालिक संबंध है, इसके साथ में वो संबंध नहीं रख सकते हैं। और विषय क्या है देखो, तो यहां पर जो प्रेम के बारे में बात कर रहा था, ये प्रेम, वो तो सब परमेश्वर का प्रेम के बारे में जो बात कर रहा था, तो परमेश्वर का प्रेम के बारे में 3 विषय बात करूंगा मैं। तो परमेश्वर का प्रेम वो उनका विचार के अनुसार, या ऐसा परमेश्वर का प्रेम उनका स्वभाव के अनुसार में, और दूसरा जो परमेश्वर का प्रेम है उनका इच्छा के अनुसार में,
तो बोलते तो मैं जरूर इस बेटे को, इस बेटी को प्रेम करते ही रहूंगा, वो मेरे को विरोध करे या मेरे ऊपर में पाप करे या मेरे को छोड़ने के लिए भी वो विश्वास में या कुछ ऐसा विश्वास में छोड़ने के लिए भी है, या मेरे को तिरस्कार करे, वो यदि मुझको छोड़कर जाए और वो या कुछ कलीसिया में आए या ना आए और मेरे साथ में रहे या ना रहे, और मेरा प्रेम उनके ऊपर में हमेशा के लिए अनंत काल से लेके अनंत काल तक होते ही रहेगा। ये मेरा निर्णय है। वो व्यक्ति के अनुसार में वो व्यक्ति मेरे को प्रेम करे या ना करे, जुड़े ना जुड़े, आए ना आए, या करे या ना करे, पर मेरा ये निर्णय हो चुका है कि मैं उनको प्रेम करते ही रहूंगा। ये तो बिना शर्त का प्रेम है, ये तो एक निर्णय ले चुका है। वो ऐसा परमेश्वर ने निर्णय ले चुका है और वो निर्णय के ऊपर में वो खड़ा हो जाते हैं। ये है बिना शर्त का प्रेम। ये प्रेम उनका स्वभाव के ऊपर में आधार है, क्योंकि वो तो बदलाव होने वाला परमेश्वर नहीं है। मनुष्य बदल जाते हैं। मनुष्य आज बोलेगा कि आपके साथ में मेरा संबंध अच्छा है, आपको मैं बहुत प्रेम करता हूं, पर कल बोलेगा कि आपके साथ में मेरा संबंध ठीक नहीं है, आप सही व्यक्ति नहीं, इसलिए मैं आपके साथ में प्रेम नहीं कर सकता हूं। मतलब मनुष्य बदलेगा, पर परमेश्वर का स्वभाव है और परमेश्वर के अंदर में एक ऐसा जो एक निर्माण है कि वो कभी भी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। वो नहीं बदलेगा। वो कल और आज अनंत काल के लिए वो एक सा है। वो तो बदलाव होने वाला परमेश्वर नहीं है। मनुष्य बदलना है और परमेश्वर के अनुसार में आना है। ये कैसे हो रहा था? मनुष्य क्यों बदल रहा था और क्यों जो परमेश्वर के अनुसार में आ रहा था? बोलते तो क्योंकि परमेश्वर का जो ना बदलने वाला स्वभाव को जब परमेश्वर का ना बदलाव होने वाला स्वभाव को, प्रेम को जब एक व्यक्ति देखेगा ना, मैं आपको छोड़ दिया प्रभु, फिर भी आपका प्रेम मेरे ऊपर में है। मैं आपको छोड़कर दूर चला गया प्रभु, फिर भी प्रभु आपका प्रेम मेरे ऊपर में है। जैसे उड़ा पुत्र को देखना, उनका पिता को छोड़कर चला गया कहां पर, फिर भी पिता का हृदय में प्रेम है। मेरा पुत्र कब आएगा करके दूर दूर देख रहा था, तो उनका हृदय के अंदर में निस्वार्थ प्रेम दिखाई दे रहा था। मेरा बेटा मुझको छोड़ के जा सकते हैं, पर मेरा प्रेम तेरे ऊपर में रहने ही रहते हैं प्रभु। तो वो पिता बोल रहा था, मेरा प्रेम तेरे ऊपर में रहते ही रहेगा, आपको मैं प्रेम नहीं करूंगा की रीति में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो निर्णय ले चुका हूं। ये मेरी इच्छा भी है। मैं ऐसा परिस्थिति के अनुसार में बदलाव होने वाला जो परमेश्वर नहीं हूं मैं, ऐसा पिता नहीं हूं मैं। जब आप प्रेम करेगा तभी प्रेम करूंगा, यदि आप आएगा मेरे पास में तभी मैं आऊंगा। नहीं, आप आए या ना आए, मेरे प्रेम तेरे ऊपर में रहते ही रहेगा, क्योंकि ये मेरा इच्छा है, क्योंकि ये मेरा निर्णय भी है। ये तो एक निर्णय के अनुसार में चलने वाला विषय, और ये निर्णय वो तो नहीं बदलने वाला है। जब नहीं बदलते हैं ना, जहां पर ये प्रेम नहीं बदलते हैं, वहां पर लोग जरूर आज आपके साथ में नहीं जुड़ सकते हैं, पर एक दिन जरूर प्रभु के साथ में जुड़ेगा और आपके साथ में भी जुड़ने वाला है। आज नहीं हो सकते हैं, पर आप प्रेम करते रहो, प्रेम करते रहो, उनको स्वीकार करते रहो, और आपके अंदर में करुणा भी जो प्रभु ऐसा डालते हैं, और उस करुणा के साथ में आप उनके पीछे पीछे जाओ। यदि आपको वो लोग तिरस्कार करते हैं, फिर भी उनको स्वीकार करना है, फिर भी उनके ऊपर में प्रेम करना, फिर भी उनके लिए प्रार्थना करना, फिर भी उनका जीवन के अंदर में कुछ तो सहायता होना है करके उनका पीछे पीछे में यदि हम जाए। जैसे यीशु मसीह, एक जो बेड़ है, एक जो व्यक्ति है जो बहुत परेशान में है और बोल रहा था, मेरे अंदर में इतना तरस आया, मेरे अंदर में इतना करुणा आया, मेरे अंदर में इतना कंपैशन आ गया, मेरे अंदर में इतना करुणा आ रहा था कि वो लोगों को जो पीड़ित के अंदर में है, जो नष्टता के अंदर में है, मैं उनके पीछे में जाऊंगा, मैं उनके पास में जाऊंगा, ताकि एक चरवाहा का रीति में मैं उनको बाहर में लेकर आऊं, उनको मैं बचा लूं। बचाने के लिए तो उनके पीछे पीछे जाना। यदि वो लोग आपका बातों को नहीं सुनते हैं, फिर भी आपको तिरस्कार कर देते हैं, ठीक है, हम उनका पीछे में अभी नहीं जा सकते हैं, पर हमारा प्रेम तो हमेशा हम करते रहेंगे। उस व्यक्ति के बारे में हम दूसरों को या कहां पर भी या हमारा मन के अंदर में एक ऐसा गलत की रीति में नहीं सोचेंगे। यदि हमारा मन के अंदर में चोट लगते हैं, तब हम क्या करते हैं? देखो, वो व्यक्ति मेरे को छोड़ के चला गया, वो व्यक्ति मेरे को छोड़ के चला गया, और ये व्यक्ति सही नहीं है। वो व्यक्ति के अंदर इतना द्वेष है, इतना गर्व है, वो मेरे ऊपर में उंगली उठा के बोल के मेरा नाम को बदनाम करके चला गया। और हम क्या करते हैं? हमारा आजू बाजू लोगों से बात करते हैं, हमारा पत्नी से बात करते हैं, पति से बात करते हैं, और उनके बारे में हम बहुत एक गलत की रीति में बात करना चालू करते हैं। और वो व्यक्ति देखो ऐसा कलीसिया को छोड़ के चला गया,
वो पहले दर्शन दर्शन बोला, वो छोड़ के चला गया। हम उनका नाम को बदनाम कर देते हैं। और हम क्यों करते हैं मालूम? क्योंकि मैं अच्छा हूं, वो व्यक्ति सही नहीं है, ये बोलने के लिए, ये दिखाने के लिए। हम ठीक है, वो व्यक्ति ठीक नहीं है, ये दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। और अभी क्या कर दिया हम पहले हमारा अनुसार में रहते तो प्रेम प्रेम बोलते हैं। यदि हमारा विरोध में खड़े हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि वो तो शत्रु है, वो हमारे लिए शत्रु है, वो कलीसिया के लिए शत्रु है, वो तो शैतानी व्यक्ति है, वो शायद शैतान उनको उनका अगुवाई कर रहे हैं हमारे ऊपर में हमला करने के लिए। हम उनको छोड़ देंगे, वो व्यक्ति ठीक नहीं है, वो व्यक्ति का जीवन ऐसा है, वैसे करके हम उनका नाम को बदनाम कर देते हैं। और हम दिखावटी करते हैं, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं अच्छा हूं, वो व्यक्ति ठीक नहीं है। और ये विषय यदि वो व्यक्ति को समझ में आएगा और सुनेगा ना, वो व्यक्ति बोलेगा कि मैं कभी भी ये कलीसिया के अंदर में आगे में नहीं आता हूं, मैं तो ऐसे को कभी भी ये कलीसिया के अंदर में मैं नहीं आऊंगा। देखो यहाँ पर प्रेम, एक निस्वार्थ का प्रेम, जहां पर प्रेम है वहां पर हर पापों को वो तो कवर कर देते हैं, हर पापों को उनके अंदर में ही रखते हैं। मतलब दूसरों का विषय, वो सब विषय जो भी गलती है उनके अंदर में रखेगा और प्रभु के साथ में और प्रभु के सामने उसको क्लियर करेगा, उनका हृदय के अंदर में तो एक साफ का हृदय की रीति में रखेगा। और वो व्यक्ति की तरफ से उनको क्षमा करेगा और उनके साथ में प्रेम का संबंध ही रखेगा। यदि ब्रदर आप जाना चाहते तो आप जरूर जा सकते हैं, मैं आपको आशीर्वाद करके भेजना चाहता हूं। आप आराम से जाओ ब्रदर, आपका जीवन आशीष होगा। आप कहां पर भी कोई और कलीसिया के अंदर में आप जुड़ के रहो ब्रदर, प्रेज गॉड, प्रभु आपका आशीर्वाद करे ब्रदर। मैं आपको प्रेम करते रहूंगा ब्रदर। आपको कुछ भी समस्या है, आप मेरे को जरूर बोलना ब्रदर। ठीक है, हमारे अंदर में कुछ तो कमी घटी हो सकते हैं, इसकी वजह से आप ये कलीसिया से दूर होकर आप कहां पर भी जाना चाहते हैं, फिर भी हमारा प्रेम आपकी तरफ से होगा ब्रदर। आप जब भी आना चाहते तो आओ ब्रदर। जैसे वो जो बूढ़ा पुत्र चला गया और पिता का हृदय है, ये कब आएगा मेरा बेटा, ये कब आएगा, ऐसा ही मेरा हृदय है ब्रदर आपकी तरफ से। आप जरूर आ जाओ। मैं आपको और समझाने के लिए कोशिश करूंगा, मेरे को और प्रभु सहायता करेगा। देखो आप जाना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करके आशीर्वाद करके आपको भेजूंगा मैं। आमेन, हालेलुया। यदि हमारा अंदर में निस्वार्थ प्रेम दिखाई देता है तो लोग कैसे, जो प्रभु को छोड़ के, प्रभु का कलीसिया को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रभु है, यहाँ पर प्रभु का प्रेम है और यहाँ पर शांति है। और आगे में बोल रहा था, और आत्मा की सहभागिता और कुछ कारण और दया है। आमेन, हालेलुया। हम पहले पद के अंदर में हैं अभी तक और देख रहा था कि ऐसा प्रेम यदि यदि कलीसिया के अंदर में जो दिखाई देता है एक दूसरों के बीच में, लोग कलीसिया के अंदर में जुड़ना चाहते हैं, लोग जो कलीसिया के साथ में एक होना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम चाहिए, हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए। इस दुनिया के अंदर में प्रभु ने ऐसा, मतलब एक व्यक्ति को निर्माण किया, एक व्यक्ति को प्रभु ने ऐसा निर्माण किया कि वो अकेले नहीं जी सकते। वो अकेले जीना असंभव की बात है, असाध्य की बात है। सब व्यक्तियों के अंदर में ऐसा एक विषय जो प्रभु ने डाला कि उनके अंदर में संबंध चाहिए, उनके अंदर में एक प्रेम चाहिए। यदि परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर में मिल जाते हैं ना, वो इस दुनिया का प्रेम के पीछे में नहीं जाएगा और उस प्रेम के अंदर में बने रहेगा। और यदि ये प्रेम यदि कलीसिया के अंदर में दिखाई देता है, हर विश्वासी का जीवन के अंदर में, वो अगुआ से लेके नीचे जो विश्वासी है, ये सब के अंदर में ये निस्वार्थ प्रेम दिखाई देता है, तो क्या होगा मालूम? क्या होगा? वहां पर एक वातावरण खुल गया जहां पर परमेश्वर का प्रेम है और उस प्रेम के अंदर में सब लोग जुड़ने के लिए आएगा। अनाद का बच्चे लोगों की रीति में दुनिया जी रहा था। जैसे वो जो बूढ़ा पुत्र चला गया ना, ऐसा अनाद की रीति में कोई नहीं है मेरे जीवन के अंदर में, मेरा समस्या को देखभाल करने के लिए कोई नहीं है करके जीने वाले लोग संख्या चारों ओर में दिखाई दे रहा था। पर क्यों आज ये संख्या कलीसिया के अंदर में नहीं जुड़ रहा था? क्यों ये संख्या कलीसिया के अंदर में नहीं आ रहा था? बोलते तो क्योंकि कलीसिया के अंदर में प्रेम का कमी है, शांति का कमी है और एक सहभागिता का कमी है, जो करुणा का कमी है और दया का कमी है। आमेन, हालेलुया। ये 5 विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि हमारा अंदर में शांति का कमी है, हमारा अंदर में प्रोत्साहन करने का शब्द कमी है, सहनता कमी है, धीरज कमी है, उसके द्वारा क्या होगा? यदि कमी है तो हमारा अंदर में शांति नहीं रहती। दूसरा व्यक्ति को देखते तो हमारा अंदर घबराहट हो जाए, हमारा अंदर में वो अशांति रहते हैं। ये व्यक्ति क्यों आया, तो आज भी कलीसिया को क्यों आया, ये नहीं आते तो अच्छा है ना। देखो, एक विचार, तो अंदर में शांति नहीं रहती। और यदि प्रेम नहीं है, तो हमने जो भी आपने अभी तक बात किया, प्रेम नहीं है तो क्या होगा? तो वहां पर स्वार्थता होगा। और आगे मैं बोल रहा था सहभागिता, आत्मा की सहभागिता, आत्मा के द्वारा ही हमको ये सब कुछ मिलने वाला है। ये सब विषय आत्मा के साथ में सहभागिता, एक संबंध का जीवन, मतलब पवित्र आत्मा के साथ में संबंधित जीवन नहीं है
तो एकता नहीं है कलीसिया के अंदर में, हमारे अंदर में ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान देने वाला पवित्र आत्मा है। हमारे अंदर में ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, हमारे अंदर विवेचन नहीं है, हमारे अंदर में परिपक्वता नहीं है, यदि आत्मा के साथ में सहभागिता नहीं है। हमको पवित्र आत्मा का, उन्हें पवित्र आत्मा का जो व्यक्तित्व क्या है, और पवित्र आत्मा कैसे बात करते हैं, और पवित्र आत्मा कैसे सहायता करते हैं, और पवित्र आत्मा के साथ में कैसे चलना है, उनको दुख नहीं देना है। और पवित्र आत्मा के दिव्य व्यक्ति हैं, और उनका उपस्थिति हमारा अंदर में आ चुका है, और यीशु जैसे है वैसे ही, तो यीशु का उपस्थिति को लेकर आने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आ गया, और पवित्र आत्मा के साथ में हमारा सहभागिता, हमारा संबंध और गहराई का संबंध के द्वारा ही हम कलीसिया के अंदर में, हम प्रभु के साथ में एकता, और कलीसिया के अंदर में एक दूसरों के साथ में एकता में रह सकते हैं। और आगे मैं बोल रहा था कुछ करुणा, तो करुणा बोलते तो एक ऐसा अंदर में बोझ, एक बोझ है एक व्यक्ति के लिए। वो व्यक्ति सही नहीं है, फिर भी उनके लिए बोझ है, मतलब केवल विचार नहीं है। तो यहाँ पर मेरा बातों को ध्यान से सुनना, विचार नहीं है यहाँ पर, वो व्यक्ति के बारे में विचार करना एक विषय है, वो व्यक्ति के लिए बोझ लेना दूसरा विषय है। एक व्यक्ति के लिए केवल विचार करते हैं, वहां पर करुणा नहीं है, वहां पर केवल हमारा मन का विचार है। पर एक व्यक्ति के लिए, उनका आत्मिकता का जीवन के लिए, उनका मानसिक जीवन के लिए, उनका शारीरिक जीवन के लिए, उनका दैनिक हर दिन का जीवन के लिए, उनका पारिवारिक जीवन के लिए प्रभु क्या कमी घटी है, क्या प्रभु क्या जरूरत है, उसके लिए बोझ लेना। तो बोझ लिया हुआ व्यक्ति पहले प्रार्थना करे। यदि प्रार्थना नहीं है तो आपके अंदर में करुणा नहीं, और ये केवल प्रार्थना में नहीं रखेगा, वो प्रार्थना करने के बाद में उनका अंदर में करुणा इतना ज्यादा उठेगा कि वो व्यक्ति को मिलना है। इसलिए यीशु मसीह के अंदर में जब करुणा दिखाई दे रहा था, वो केवल रात रात में जो पहाड़ के ऊपर में जाकर जो पिता का उपस्थिति में प्रार्थना तो नहीं कर रहा था, वो केवल प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो क्या कर रहा था मालूम? यीशु मसीह सुबह सुबह जहां जहां पे जो लोग पीड़ित में हैं, उन लोगों को मिलने के लिए जा रहा था, और बोल रहा था, मैं जब लोगों को देखा, मैं तरस खाया हूं, मैं अंदर में करुणा आ रहा था, मैं उनको मिलना चाहता हूं। मैं हमें रात में प्रार्थना होते हैं, सुबह में मिलने के लिए जाते हैं। जहां पर करुणा है वहां पर बोझ है, और उनके लिए प्रार्थना होते हैं, उनको साथ में मिलना है। उनका जीवन में क्या कमी घटी है, क्या दुख हो रहा था, क्या दर्द हो रहा था, उसको ठीक करने के लिए मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मैं वो तो करुणा क्या करेगा, उनको मिलने तक लेकर जाएगा। और यदि वो आपस में संबंध ठीक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कुछ तो ऐसा, उदाहरण के में कुछ तो ऐसा कुछ कुछ झगड़ा हो गया, और वो व्यक्ति ठीक से बात नहीं कर रहा था मेरे से, और हम दोनों विश्वासी लोग हैं, और एक कलीसिया के अंदर में बाग है, और वो व्यक्ति मुझसे बात नहीं कर रहा था, मेरे अंदर में इतना करुणा आते हैं कि वो व्यक्ति के साथ में मेरा संबंध ठीक से नहीं होते, तो मैं उनको कैसे सहायता मैं कर सकूं। मैं सहायता करना है उनका जीवन के अंदर में, कुछ तो देना है मेरी तरफ से, और मेरे अंदर में प्रभु जो भी आत्मिकता दे रहा था उनको मैं देना है, उनको मैं प्रोत्साहन करना है, मेरे जो भाई के साथ में संबंध में रहना है। अरे ये संबंध, तो यहाँ पर जो अभी अभी एक छोटा परेशान आ गया, तो मुझसे बात नहीं कर रहा था, एक दिन बात नहीं किया, 2 दिन बात नहीं किया, तो मैं जरूर तीसरा दिन उनके पास में चले जाऊंगा, उनके पीछे पीछे मैं जाऊंगा मैं, और इस संबंध को मैं पहले ठीक कर दूंगा मैं, क्योंकि जब संबंध ठीक से रहते तो ही मेरा द्वारा जो आत्मिकता उनको मिल सकते हैं, उनका जीवन के अंदर में आशीर्वाद हो सकते हैं। तो करुणा क्या करेगा, करुणा हमको लेकर जाएगा उस व्यक्ति के पास में। और आगे मैं बोल रहा था दया, आमीन, हालेलुया। दया करना, दया करने वाला व्यक्ति जो न्याय नहीं करेगा, दया करने वाला व्यक्ति न्याय नहीं करेगा। दया बोलते तो ठीक है, वो व्यक्ति का जीवन ऐसा है, और वो व्यक्ति को प्रभु आशीर्वाद करेगा, वो व्यक्ति को प्रभु उनका आत्मिक जीवन को उन्नति करेगा। मैं लोगों के सामने वो व्यक्ति का ऊपर में उंगली नहीं उठाता हूं। ये क्या है? उंगली उठाने का काम, मैं आत्मिक हूं और आप आत्मिक नहीं है करके मैं न्याय करता हूं मैं। और जहां पर ये न्याय होते हैं वहां पर आत्मिक गर्व दिखाई देता है, तो वहां पर दया नहीं दिखाई देती, तो वहां पर एक ऐसा कृपा नहीं दिखाई देता है, वहां पर अनुग्रह नहीं दिखाई देता है। तो दया, जहां पर नम्रता है, जहां पर मैं जो हूं सो हूं, वो केवल प्रभु का दया की वजह से, वो केवल प्रभु का कृपा की वजह से। मेरा आत्मिकता आज ऐसा है, मैं कुछ भी अच्छा नहीं हूं, मैं तो प्रधान पापी हूं इस दुनिया के अंदर में। मैं आज इस आत्मिकता के अंदर में खड़ा हो चुका हूं, या खड़ा कर दिया प्रभु ने, ये केवल उनकी कृपा की वजह से। मैं कौन हूं प्रभु दूसरों के ऊपर में न्याय करने के लिए? मैं कौन हूं प्रभु? और मैं यदि न्याय करना है, वो व्यक्ति का जीवन में क्या कमी है उसको बोलना है, मैं व्यक्तिगत रीति में उनको बुलाऊंगा मैं, और पहले मैं संबंध में, उनके जीवन के साथ में संबंध में लेकर आऊंगा, उनके साथ में संबंध करूंगा, अनोखा प्यार, निस्वार्थ प्यार से उनको प्रेम करूंगा, और वो मेरे साथ में अच्छे से संबंध में रहेगा, और मैं दया से उनको स्वीकार करता हूं।
और पहले पहले उनको स्वीकार कर देता हूँ, मेरे गले में मैं उनको ले लेता हूँ। वो कितना कमी घटी, कितना दुख में या कुछ दर्द में या कुछ ऐसा पाप के अंदर में या कुछ इस दुनियादारी का जीवन में जा सकते हैं, पर मेरे गले के अंदर में वो मैं ले लेता हूँ। मैं दया दिखाऊंगा पहले मैं उनके जीवन में, और कृपा दिखाऊंगा पहले उनका जीवन के साथ में, फिर धीरे धीरे से उनका आत्मिक जीवन को बनाने के लिए मेरे द्वारा जरूर कोशिश हो जाएगा। तब क्या होगा? कलीसिया एकता में रहेगा, कलीसिया यीशु के साथ में बनते रहेगा, एक दूसरों के साथ में, और वो तो एकता में रहेगा। और जहां पर एकता है और जहां पर एक मन का विषय है, वहां पर स्वर्ग खुल जाएगा और पवित्र आत्मा तेजपन की रीति में वहां पर काम करेगा। आमीन, हालेलुया। कितना अच्छा है ऐसा कलीसिया को जो प्रभु बनाना चाहते हैं, जहां पर यीशु दिखाई देता है, जहां पर स्वर्ग दिखाई देता है, जहां पर अभिषेक दिखाई देता है, जहां पर प्रभु का कार्य दिखाई देता है, समर्थ, शक्ति, अधिकारिता का काम दिखाई देता है, शैतान भागना भागना दिखाई देता है, लोगों का जीवन आशीष होगा, लोगों का जीवन छुटकारा पाएगा, उनका जीवन में उदार का अनुभव होगा, आनंद और शांति का वातावरण खुल जाएगा। और जहां पर प्रेम का वातावरण है, वहां पर सब लोग प्रभु के साथ में जुड़ेगा, एक दूसरों के साथ में जुड़ के रहेगा। और कलीसिया के अंदर में कब जाऊं मैं कलीसिया में कब जाना है, और मेरे लोगों को कब मिलना है। अब्बा कितना अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत प्रेमी वाला है, और मेरे अंदर में ये जो अकेलेपन निकल जाते हैं जब मैं लोगों को मिलता हूं, ये जो मेरे अंदर में अनाद का जीवन निकल जाते हैं, अनाद का विचार निकल जाते हैं जब मैं कलीसिया के साथ में जुड़ता हूं। और ऐसा कलीसिया के अंदर में लोग जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं और दर्शन पाना चाहते हैं। हम भी काम करेंगे आपके साथ में, हम भी चलेंगे, हम भी जुड़ेंगे, ये काम दे दो, वो काम दे दो करके खुद बोलना चालू करेगा। और कलीसिया इतना एक आश्चर्य रीति में सब लोग काम करना चालू करेगा कि कलीसिया उन्नति बहुत तेज में चले जाएगा। अरे कलीसिया 3 महीने का कलीसिया है, इतना ज्यादा लोग हो गए, और 4 महीने कलीसिया इतना ज्यादा लोग बन गया। ये कैसे हो रहा था? क्योंकि लोग जुड़ रहा था, लोग अपने आप से जुड़ रहा था। हम कितनों को हम जोर से पकड़ के लेकर आ सकते हैं, एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को लेकर आ सकते हैं, पर उसके बाद में हम थक जाते हैं। पर प्रभु लेकर आ रहा था, प्रभु का प्रेम उनको आकर्षण कर रहा था। तब क्या होगा? लोग अपने आप से हाथ को डालेगा, लोग बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, और कलीसिया उन्नति होते रहेगा। वहां पर प्रभु का कार्य और प्रभु का महिमा होते रहेगा। आमीन, हालेलुया। ऐसा कलीसियाओं को प्रभु बनाना चाहते हैं जहां पर प्रभु का उद्देश्य आगे बढ़ेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु परमेश्वर का सामने हम झुकेंगे, आंखों को बंद करेंगे, हमारा हृदय को प्रभु का अधीन में लेकर आएंगे, हमारी इच्छाओं को प्रभु का अधीन में लेकर आएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको हम पूरा मन से, दिल से हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका वचन में प्रभु, हम जो समस्याओं को प्रभु जो हम देखते हैं हमारा जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, प्रभु हम समाज के अंदर में हम कहां पर काम करते हैं, वहां पर समस्या के अंदर में क्यों प्रभु एकता नहीं है? क्यों प्रभु मिलकर काम करने का विषय नहीं है? प्रभु क्यों कलीसिया के अंदर में एकता नहीं है? तो परमेश्वर क्यों प्रभु समाज के अंदर में हम एकता के अंदर में नहीं जीते हैं? प्रभु उसका जो समस्या का मूल है वो मेरा स्वभाव है प्रभु, वो मेरा अंदर का जीवन है। मेरा आत्मिक जीवन जब प्रभु जी परिपक्वता में, मैच्योरिटी में आएगा प्रभु, तब प्रभु जी सब विषय आपका अनुसार में होने वाला है। हम सब लोगों के साथ में प्रभु आपने बात किया करके मैं विश्वास कर रहा हूँ। हम सबको आपके हाथों में समर्पण करते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं।